हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुधा कोचिंग। आज हम लोग 10th के केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को बताया। वाला क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। जब अम्ल भस्म, अम्ल मान लीजिए HCl है, भस्म मान लीजिए कि NaOH है, ठीक। जब ये अभिक्रिया करता है तो लवण NaCl और जल बनाता है। तो अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो इसमें दे ले जल तो नहीं दे ले, क्या दे ले? लवण। इसमें देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन की, कि हाइड्रोक्सी आयन की, कि क्लोरीन आयन की? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। चलो ये ठीक है। इसमें बताइए, यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देल है आपको, H+ की सांद्रता देल है 10 का पावर -6, ठीक। तो बताइए उस घोल का पीएच कितना होगा? क्या होता है पीएच बराबर? पीएच बराबर होता है -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यही ना। अब यहाँ पर -log और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना देल है? 10 का पावर -x। तो कल बताए थे कि log a का पावर b बराबर क्या होता है? b log a। log a का पावर b बराबर क्या होता है? b log a। तो ये जो पावर है ये कहाँ चलाएगा? पीछे। तो माइनस पहले से है, ये -x आ जाएगा, बच जाएगा log 10। log 10 और बेस 10 कितना होता है? 1, और माइनस +x गुने a कितना होगा? x, ठीक है। कौन नंबर रहते? बी नंबर, ठीक है। इसमें बताइए, कह रहे हैं कि pH एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? हाँ, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों दर्शाती है। pH स्केल है जिसमें कहाँ से कहाँ तक रहता है? संख्या 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। और pH मान अगर 7 क्या दर्शाता है? उदासीन। और अगर 7 से 0 की तरफ जाएगा तो क्या बढ़ेगा? अम्लीयता। और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता। तो ये pH एक पैमाना है जो अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है, ठीक है। इसमें बताइए, करें pH स्केल में 0 से 14, चलिए ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है। 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है? 0 क्या दर्शाता है? 0 क्या दर्शाता है? परवल अम्ल दर्शाता है, ठीक है। 0 से कम भी हो सकता है। 0 से कम भी होगा तो क्या होगा? ज़्यादा अम्लीयता होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? परवल अम्ल होगा, ठीक है। या समान अम्ल, अगर परवल अम्ल नहीं दे रहेगा तो कौन सा अम्ल देंगे? समान अम्ल, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा बताइए? 14 है, pH स्केल 14 क्या दर्शाता है? परवल। जो इधर जाएंगे तो परवलता बढ़ते जाएगा ना, तो परवल क्षार होगा। यहाँ पर कौन होगा? A नंबर। चलिए इसमें बताइए, pH स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है? घटती है, देख लेते हैं। ये 7 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 0 है, ये 14 है, ठीक। pH स्केल में 7 से 0 तक घटता है। घटता हुआ मान अम्लता की क्या दर्शाती है? बढ़ती है। 7 से 0 तक जाएंगे तो क्या होगा? अम्लीयता बढ़ती है, होगा। इसमें कौन होगा? A। इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए और क्षारीय लवण के लिए OH होना चाहिए, ठीक। तो ये वाला देखिए, ये क्या है? OH है, तो कौन होगा? क्षारीय हो जाएगा। इसमें देखिए H है तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय होगा। OH रहता है तो क्षारीय। इसमें ये क्या होगा? अम्ल, ये क्षारीय होगा, क्योंकि ये क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है ये। अब ये वाला देखिए NaNO3 क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय? इसमें तो कुछ नहीं है, H और ये है क्या? नहीं, ये परवल, ये उदासीन हो जाएगा। ये ना अम्ल है ना, ये अम्लीय लवण है
न ही क्षारीय लवण है, क्योंकि ये बना है कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल के मिलान से बना है। तो ये तो दोनों परवल है, ये परवल क्षार है, ये परवल क्या है, अम्ल है। तो परवल अम्ल और परवल क्षार से जब लवण बनता है तो लवण का पीएच मान कितना होता है, 7। न तो ये अम्लीय होगा और ना ही ये क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये तो हट गया। अम्लीय पूछ रहा है तो अम्लीय कौन सा होगा, NaHSO4 होगा। ठीक है, चलिए ये वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन भस्मीय लवण है, भस्मीय लवण पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें भस्मीय पूछ रहा है तो ये वाला देखिए कौन सा लवण है, भास्मिक लवण है, यही वाला हो जाएगा भास्मिक। ये तो क्या है, लवण है। ये वाला क्या है, अम्लीय लवण, क्योंकि इसमें क्या है, H। तो भास्मिक लवण कौन सा होगा, A नंबर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण है, चलिए देखते हैं। OH है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। ठीक है, H है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। इसमें कह रहे सामान्य लवण, तो इसमें H नहीं है तो क्या होगा, सामान्य लवण होगा, क्योंकि इसमें ये न तो ये अम्लीय होगा न ही क्या होगा, क्षारीय होगा। तो सामान्य लवण होगा Na2SO4। ठीक है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल नहीं, क्षार। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। देख लीजिए, जब जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, तो ये अभिक्रिया करके बना देगा ZnSO। और जब जिंक को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा आपको Na2ZnO2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कौन, ये दोनों से अभिक्रिया किया, अम्ल से और किससे, क्षार से, तो कौन होगा यहाँ पे, जिंक होगा। ठीक, निम्न में कौन भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है, इधर देखिए ये क्या है, ये है भास्मिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, लेकिन कैसा ऑक्साइड है ये, भास्मिक। कली चूना का सूत्र है ना, कली चूना क्या होता है, भास्मीय, तो भास्मिक ऑक्साइड है। ये क्या है, अम्लीय कैसे है, ये क्षार है, NaOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये भी क्षार है। कौन सा वाला है, सोडा एस। सोडा एस का सूत्र क्या होता है, सोडा एस, सोडा एस यानी निर्जलीय, नहीं, हाँ ये निर्जलीय है, निर्जलीय कार्बोनेट, ये निर्जलीय है। तो निर्जलीय को क्या कहते हैं, सोडा एस। सोडा एस का सूत्र कल बता दिए थे, क्या होता है, Na2CO। इसमें अगर 10 भाग अगर जल हो जाएगा तब क्या बनेगा, धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा में से 10 भाग जल हटा देंगे तो सोडा एस बन जाएगा, यानी ये क्या है, क्षार है ना, क्षारीय। तो ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये भी भास्मिक ऑक्साइड। तो भस्म नहीं कौन सा है, NaCl। NaCl क्या है, भस्म है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, 13। तो देखो क्षारक के लिए 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 से ज़्यादा कौन है, 13। चलो 13 ही होगा। इसमें बताइए कौन परवल भस्म है, KOH परवल भस्म है। ठीक है, KOH परवल भस्म है। बाकी ये तीनों क्या है, दुर्बल भस्म है। ठीक है, कौन सा है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या है, दुर्बल है। और KOH क्या है, परवल भस्म है। क्यों परवल भस्म है, क्योंकि ये पूरा OH+ दे देता है, आयनित हो जाता है। इसमें बताइए जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार होता है। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। चलिए ये वाला बताइए, कर वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्या होता है, आम्ल। चलिए ठीक है, इसमें बताइए
सभी क्षारक क्षार होते हैं, सभी क्षारक। तो बताए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा? जल में अघुलनशील क्षारक क्षार होगा? नहीं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार होगा? हाँ, अभी तो बताएं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं? क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार। यही बोला होगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार। चलो ठीक है। इसमें बताइए सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ए नंबर होगा। ए नंबर कैसे होगा? कौन सा वाला होगा? डी होगा। कल ही बताए थे, अभी भी बताए हैं। Na2ZnO2, यही है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट Na क्या? Na2ZnO2, यही क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है। कोई बिलियन अंडे है, अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। अंडे के कवच कल बताए थे किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कर एक गैस उत्पन्न होता है। चलिए, गैस उत्पन्न होता है जो पानी को दूधिया, किस पानी को? चूने के पानी को। तो चूने के पानी को दूधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, करता है ना। तो बिलियन में क्या होगा? तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। जब अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, बता दिए, अम्ल जब कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है अम्ल, तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यही ना। अम्ल जब कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब, या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब देखो यहाँ पे अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यही वाला होगा, NaCl होगा। ठीक है। चलिए, इसमें बताइए उदर मतलब यहाँ पर होगा पेट। उदर मतलब पेट, जैसे लंबोदर है। ठीक है। इधर देखिए, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार दुर्बल क्षारक से किया जाता है। कौन से दुर्बल क्षारक? हाँ, यही वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको एंटासिड कहा जाता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 14 होता है। ये परवल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? 14। चलिए, जठर रस का, कल अमाशय रस का बता दिए थे, वही वाला जठर रस है। तो अमाशय रस का pH मान कितना होगा? 1 से थोड़ा 1.5 से 3.5 बताए थे। तो यही वाला होगा, लगभग में यही है, 1.2। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए? 25। 1 बिलियन pH पेपर को लाल बना देता है। लाल बना देता है यानी नीले से क्या बन गया? लाल। तो नीले से लाल बनाता है, यानी बिलियन कैसा होगा? नीले से लाल बनाता है तो अम्ल होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होगा ना। तो कौन सा होगा? 1 से 2। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के रह सकता है। ठीक है। बात उतना ही पूछेगा, लेकिन कैसे भी रह सकता है। देखो यहाँ पर, इसमें बताइए इनमें कौन दुर्बल अम्ल है? चलो, HCl तो क्या है? परवल है। ये भी H2SO4 परवल है। ये भी नाइट्रिक अम्ल परवल है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसको खा लेते हैं। तो ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है। कौन सा होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए, इसमें बताइए इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है। देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा ये तो क्षारीय है। साबुन ये भी क्षार है। धोने वाला सोडा ये भी क्या है? क्षार। नारंगी का रस क्या है? नारंगी का रस अम्ल है, क्योंकि स्वाद में क्या होता है? खट्टा। ठीक है। इसमें बताइए ताजे दूध का pH मान 6 है। ताज़ा दूध है, लेकिन दही बन जाने पर इसका pH मान क्या होगा? बढ़ेगा। pH मान बढ़ जाएगा। दही बनेगा तो pH मान घट जाएगा ना, खट्टा ना हो जाएगा। तो घट ना जाएगा। pH मान 7 से कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा यहाँ पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? ये तो कल बता दिए थे। चूना पत्थर का क्या होता है?
CaCO3, खड़िया का भी CaCO3, संगमरमर का, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो यही वाला अलग है। इनमें कौन संश्लेषित सूचक है बताओ? हल्दी है प्राकृतिक सूचक, लाल लिटमस पत्र भी है प्राकृतिक सूचक, क्योंकि ये थैलाफाइट समूह के लाइकेन समूह से थैलाफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या होगा। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। अच्छा, निकाला जाता है थैलाफाइट समूह के लाइकेन पौधे से। अच्छा, इसमें बताइए अम्ल वे पदार्थ है तो जल में घुल कर दे हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, चलिए नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। ठीक है, और सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन है अकार्बनिक अम्ल? अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल को कहते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। तो देखो इसमें से सारा अकार्बनिक, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारा क्या है? अकार्बनिक है। इसीलिए इसमें क्या होगा? सारा ये अकार्बनिक लवण है। वैसे बता भी दिया आपको नोट्स में, कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण। ठीक, कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण में तीनों लिखा दिए हैं जैसे में। ठीक है, चलिए टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है बताइए? कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? कार्बनिक अम्ल जो जीव जंतु या पेड़ पौधे से निकाला जाता है उसे कहते हैं कार्बनिक, और जो खनिज से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक। तो टार्टरिक अम्ल देखो किस में मिलता है? इमली में। इमली कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से। तब कौन सा जो पेड़ पौधा से मिलते हैं उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला होगा? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा 36 में? जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोनियम आयन यानी H+ होते हैं, हाइड्रोनियम आयन ये होता है H3O+ यानी H+ समझो, वो क्या कहलाता है? परवल अम्ल। ज़्यादा मात्रा में होगा H+ तब परवल अम्ल होगा। इसमें बताइए जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है? जब जल में अम्ल मिलाते हैं, जब जल में अम्ल को मिलाते हैं तो ये अम्ल क्या होती है? टूट जाता है। H+ आयन क्या होगा? बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है मतलब बढ़ती है। क्या होगा इसमें? बढ़ती है। चलिए इसमें बताइए जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं, किसका चालन करते हैं? आयन का चालन करते हैं। ठीक है, इसमें बताइए अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है pH स्केल से। ठीक है, pH स्केल से करते हैं। इसमें बताइए सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत अच्छा। चलिए इसमें बताइए 41 नंबर, किसी अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया तो कौन सा गैस बनेगा? अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस? वो तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है ना, इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाँ, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसमें बताइए अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और जल यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, इसमें बताइए
लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? नहीं, इसमें क्रिस्टल जल होगा। क्या होगा? क्रिस्टलन जल होगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणु, जिन निश्चित अणु को क्या कहेंगे? क्रिस्टलन जल कहेंगे। इसमें बताइए, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल बने लवण को क्या कहेंगे? 7 से कम कैसे? प्रबल यहाँ कौन है? क्षारक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसका क्षारक अगर प्रबल है तो दुर्बल को जितने देगा? नहीं, तो क्या होगा? बने लवण क्या हो जाएगा? क्षारक। तो क्या होगा? 7 से अधिक, नहीं 12 से 14 ये तो पता नहीं है ना, तो 7 से अधिक कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? 7 से अधिक, 7 से अधिक। इसमें बताइए, H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि जलीय घोल में यह क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। ठीक है, इसमें बताइए, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित की जाती है तो इस जल का pH मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारी का जीना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। जल का अम्लीयता बढ़ जाएगी तो उसमें रहने वाले जो माछ मछली है उसका जीना कठिन हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। बताइए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन वाला होगा? बी नंबर। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। चलो, इसमें बताइए कौन अम्ल नहीं है? KOH क्या है? क्षार है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बताइए, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड पर जब अम्ल क्या करेंगे? डालेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो क्या होगा? धातु लवण। ठीक है, चलिए याद रखना। देखो यहाँ से कहाँ से पूछ दिया? धातु के ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। और क्षारीय पर जब अम्ल प्रभावित करेंगे तो क्या हो जाएगा? लवण बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पर? लवण होगा। ठीक है, इसमें बताइए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का pH कितना होता है? 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का pH कितना होता है? 7। इसमें बताइए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू के रस में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में। ठीक है, इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है? अम्लीय कब होगा? अम्लीय, हाँ, जब ये घोल में होगा, जल में होगा तब क्या होगा? ये अम्लीय घोल। बी नंबर। ठीक है, इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल, ये तो प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। ये एसिटिक अम्ल क्यों है दुर्बल? क्योंकि इसका उपयोग हम लोग सिरका में करते हैं। कौन सा अम्ल है? ये एसिटिक अम्ल है। तो कौन वाला होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, इसमें बताइए 56 नंबर। 56 नंबर बताइए। करे, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को कौन सा सूचक कह सकते हैं? गंधीय सूचक। जैसे बता दिए थे, प्याज, लौंग बता दिए थे ना, वेनिला। चलिए, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, निम्न में कौन बूझा हुआ चूना है? CaO, ये बिना बूझा है, ये वाला बूझा हुआ चूना है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें बताइए, एक छात्र
जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट तनु विलयन में सार्वभौम, सार्वभौम मतलब होता है सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो वो कौन सा रंग होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? क्षार है, क्षार है ना। और क्षार पे सार्वत्रिक सूचक, जब सार्वत्रिक सूचक की कुछ बूंद गिराएगा तो इसका जो रंग है बदल के हो जाएगा पीला। चलिए इनमें कौन सा क्षारीय पदार्थ है बताइए? क्षारीय, क्षारीय चूना, चूना क्या हो जाएगा? क्षारीय। ठीक है, इसमें बताइए वे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं। भस्म के आंशिक उदासीनीकरण, सामान्य लवण क्या होगा? भस्मीय लवण होगा। आंशिक होगा तो भस्मीय हो जाएगा ना। वे लवण जो भस्म के अपूर्ण यानी पूरा पूरा नहीं, आंशिक रूप से उदासीनीकरण करेगा तो क्या होगा? भस्मीय लवण हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा? वे सभी पदार्थ भस्म कहते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का OH माइनस देता है। ठीक है, भस्म के स्वाद क्या होते हैं? कड़वा होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बताइए जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? परवल भस्म क्या कहलाते हैं? परवल भस्म कहलाते हैं। इसमें बताइए कौन सा परवल क्षार है? अरे तो दुर्बल है, एंटासिड के रूप में होता है, ये भी दुर्बल है, कौन सा होगा? NH। परवल कौन सा होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो दोनों दुर्बल है, यही है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब सारे दुर्बल है, कौन सा होगा? NaOH। ठीक है, इसमें बताइए लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है? लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है? लवण बनाने के लिए देखिए क्षार से ले लेते हैं Na और अम्ल से ले लेते हैं Cl, यानी अम्लीय और भस्मीय दोनों मूलक, कौन सा होगा? C। इसमें बताइए वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं। भस्मीय कैसे? पूर्ण उदासीनीकरण है, पूरा पूरा उदासीनीकरण हो जा रहा है। अम्ल और लवण का पूरा पूरा उदासीनीकरण हो जाएगा तो क्या होगा? परवल लवण होगा। ठीक है, और परवल लवण तो है नहीं तो क्या होगा यहाँ पे? सामान्य लवण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण आंशिक, अपूर्ण मतलब पूरा पूरा नहीं, उदासीनीकरण से क्या बनते हैं? अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से अम्लीय लवण बनेगा। कौन सा बनेगा? अम्लीय। अब भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से भस्मीय लवण बनेगा। ठीक है, अम्ल और भस्म पदार्थ है, अम्ल और भस्म पदार्थ है एक दूसरे का दुश्मन, क्या होगा? विपरीत गुण वाले होते हैं। ठीक है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन क्या कहला? जलीय विलयन का pH कितना होगा? 7 से अधिक, क्योंकि जलीय विलयन में क्या हो जाएगा? ये वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा हो जाएगा ना, जो कि क्षारीय है, 7 से अधिक। चलिए शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7 होता है। चलिए हमारे शरीर का pH के परास यानी रेंज क्या होता है? हाँ, ये 6.0 से 6.8। चलिए इसमें विलयन में H+ आयन का निर्माण से पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, इसमें बताइए सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में, शुद्ध जल में ये हो जाएगा, इसमें हरा हो जाएगा। ठीक, सार्वत्रिक सूचक है यहाँ पर, कौन सा सूचक है? सार्वत्रिक। कौन सा रंग देगा? हरा देगा। ठीक है, इसमें बताइए कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मृदु बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मृदु बनाने के लिए बता दिए हैं। इसमें कौन सा? खाने वाला सोडा में NaHCl।
CO3। ये जल को मृदु बनाने में काम आता है। कौन सा? खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल को मृदु बनाने के लिए कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को क्या कहते हैं? मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, और अम्ल तांबा क्या है? धातु। तो धातु से अभिक्रिया करके दूषित पदार्थ बना देता है, इसीलिए खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। चलिए, इसमें खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? क्लोर एल्कली। कैसे होगा? अमोनिया सोडा विधि से। हाँ, कौन सा विधि से होगा? अमोनिया सोडा विधि से। इसमें बताइए क्या होगा? करें NaOH और CaOH का वोल्टेज विलयन से विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो कौन सा आयन मुक्त होगा? OH माइनस होगा। इसमें बताइए क्या जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न करेगा? जल की अनुपस्थिति में नहीं। जब तक जल नहीं डालेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है। इसमें बताइए दांत का मसूरा इनामेल या दंत बल्लक किस पदार्थ का बना होता है जो काफी? कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फोट। ये भी बता दिए हैं, कैल्शियम फास्फोट। सारा क्वेश्चन बता लें। इसमें बताइए चूना जल में CO2 प्रभावित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है ना? श्वेत अवक्षेप मतलब चूने के पानी दूधिया हो जाता है, तब ना श्वेत होगा। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह श्वेत अवक्षेप कौन सा है? ये कैसे होगा? श्वेत अवक्षेप है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही ना चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा होगा? CO2। चलिए, इसमें क्या है? पढ़िए इसको। नेटल का एक, नेटल को क्या कहते हैं? कवचुआ। हाँ, या विक्षुत्ति। चलो, तो नेटल का एक शाकीय पादप पदार्थ जिसको छू जाने पर डंक या दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार करने के लिए पौधे की पत्ती के डंक वाले स्थान पर रगड़ दिया जाता है। कौन सा? लहसुन। डॉग के पौधे की पत्ती को। ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटासिड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ½ ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। कौन सा स्केल? pH स्केल। ठीक है। इसमें बताइए निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल को नीला करता है। कौन सा? लाल को नीला करता है सोडा वाटर। देखो, ये तो अम्ल है, सुख से Cl। अमोनिया का घोल नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल तो नहीं होगा। सोडा वाटर क्या होता है? क्षार। तो क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है, तो सोडा वाटर होगा। इसमें बताइए अगर चूना जल में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होती है, यानी दूधिया रंग किस रंग में बदल जाता है? श्वेत में होगा ना। चूना का पानी क्या हो जाता है? दूधिया। तो क्या हो जाएगा? श्वेत। इसमें बताइए pH स्केल का शून्य होते हैं। शून्य pH स्केल शून्य क्या प्रदर्शित करता है? अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, केवल अम्लीयता नहीं। कौन सा? अधिक। शून्य होगा तो अधिक अम्लीयता। अम्ल शब्द की उत्पत्ति का लैटिन शब्द एसिड हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अम्ल शब्द का एसिड से उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। चलिए, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। ये जल से संयोग कर क्या बनाते हैं? नहीं, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ठीक है। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से विलयन की पहचान की जाती है। कौन सा विलयन की पहचान की जाती है?
हल्दी के सूचक से क्षारीय विलयन की पहचान की जाती है, क्योंकि अम्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अम्ल डालने से हल्दी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा होगा? क्षारीय, क्षारीय से हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कौन गंधीय सूचक है? लौंग का तेल नहीं है, इसमें सभी होगा। ठीक, चलिए इसमें बताइए, किसी विलयन में हाइड्रोजन में आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता है, उसे क्या कहते हैं? नहीं, इसमें ये होगा सार्वभौम सूचक। कौन सा होगा? सार्वभौम सूचक होगा। ठीक है, इसमें बताइए, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः क्या होता है? क्षारीय। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक कैसे हो? अम्ल है तो 7 से कम होगा ना, 7 से कम क्या होगा? हाँ, 7 5.6 से कम होगा, कम होगा। अम्लीय है तो कम होगा। इसमें बताइए, जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है? जल में क्षार बनाने पर, अरे क्षार, जल में क्षार मिला रहे हैं, क्षार मिला रहे हैं तो क्षार क्या देता है? OH ना, तो ये H+ आयन घट जाएगा ना, हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी, घटती है। क्या होगा? घटती है हो जाएगा। इसमें बताइए, पीएच स्केल में 7 से 14 तक सूचक बढ़ता है। घोल की क्षारीयता क्या बतलाता है? क्षारीयता घटती बढ़ती कैसे हो? 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है ना, क्षारीयता बढ़ती है। चले इसमें बताइए, एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है तो वह क्या होगा? तो वो क्या होगा? अम्लीय। अच्छा, वह विलयन जिसका पीएच 7 से 14 तक है क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, इसका बताइए, 2 विलयन ए और बी के पीएच क्रमशः 2 और 5 है, ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 2 मतलब क्या होगा? ए। कास्टिक सोडा का उपयोग होता है किसमें? पेट्रोलियम के शोधन में, कपड़ा साफ करने में, कि जल के अस्थायी कालापन को दूर करने में, कि इनमें से कोई नहीं? चलो सभी। कास्टिक सोडा का उपयोग सारे में होता है, सारे में सभी हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें बताइए क्या होगा? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड होता है, धात्विक ऑक्साइड होता है क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड होता है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलो निम्न में से कौन कथन को चुने? अम्ल में H+, जल में H+ आयन देता है, क्षार OH- देता है। कौन वाला होगा? यही हो जाएगा। चलो इसमें बताइए, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहेंगे? अम्ल और क्षार सूचक, अम्ल और क्षार दोनों का देता है ना, तो क्या कहेंगे? अम्ल और क्षार सूचक। ठीक है, अच्छा इसमें बताइए क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग हो जाता है, नीले हरित हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बने होते हैं? कौन वाला है? बी, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनता है CuCl2 + H2O, यही वाला होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई मको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, चलिए NaCl एक्वस। जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी NaOH बनता है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पर क्या बनता है ये, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? क्लोर क्षार विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि कौन सा कहते हैं? कौन विधि कहते हैं?
क्लोर एल्कली, यही वाला होगा, क्लोर क्षार विधि। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधा से, ठीक। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया को कौन सा पदार्थ बनाता है? सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। कौन सा बनता है? विरंजक। नींबू के रस का पीएच क्या होता है, बताइए। तो देखो नींबू का रस क्या होता है? अम्लीय होता है रे, तू सब कुछ उल्टे कहे छी। नींबू का रस होता है अम्लीय, तो क्या होगा? 2.2। इस सारा क्वेश्चन है ही छेकरा, लेकिन सब क्वेश्चन ही उल्टे कह दे है, लेकिन उल्टे पता नहीं है, पानी पी गया। चलो बताइए इसे, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी का डंक मार दिया, कौन सा पदार्थ लगाएंगे बताइए? यहाँ पर बेकिंग सोडा लगा देंगे, क्योंकि ये क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 वाला बी नंबर होगा, Na2CO3 × 10H2। अच्छा 3 नहीं डाल चाहिए, तो 3 है, Na2CO3 × 10H2। चलिए इसमें बताइए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? क्षारीय की अम्लीय? तो क्षार पर जब मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। और मेथिल ऑरेंज पर अगर हम अम्लीय डालेंगे तब क्या हो जाएगा? लाल।